हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 21 तारीख को सीटेट की परीक्षा दोनों पालियों में संपन्न हुई है। तो उसमें हम जो आपका प्राइमरी लेवल का है, तो उसमें हम सीडीपी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उसके सटीकता के साथ उसकी आंसर की को देखेंगे। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए जो आपका सीटी है, सीटेट है और बीपीएससी है, उससे संबंधित जानकारी और कुछ क्लासेज में अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का इसमें प्रथम क्वेश्चन है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। तो क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला फेंक नहीं सकती, यह किसको प्रदर्शित करता है? तो किसका है? जेंडर रूढ़िवादिता का। प्रश्न नंबर 2, ये अपसारी चिंतन आपका अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन है। तो आपका पहला हो गया ऑप्शन, कई उत्तरों को उत्साहित करता है एक ही समाधान के स्थिर के लिए। ये तो नहीं होगा, एक ही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रभावित कर, ये भी नहीं। ये वाला आपका इसमें पहला सही होगा, कहें कि अपसारी जो होता है वो प्रोत्साहित करता है कई उत्तरों के लिए, अपसारी चिंतन बस एक ही होता है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें है निम्नलिखित में कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो पहला आपका है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके से जो बहिष्कृत ना करे, ये भी सही है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को जो अपना शिक्षार्थियों के समर्थन करता है, ये भी सही। एक समावेशी कक्षा में शैली के अंतर को समायोजित करके और प्रेरणा देना, ये भी सही है। चौथा आपका है, निश्चित पाठ्यचर्या और मूल्यांकन मानक मूल्यांकन के आसपास समावेशी केंद्र। ये देखिए जो आपका इंक्लूडिव है क्लासरूम एंटर्ड अराउंड फिक्स, ये जो फिक्स करिकुलम है ये आपका क्या है? नेगेटिव है, स्टैंडर्ड ऐसे नहीं चलते, इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 4, आपका कथन दिया है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण क्या है? पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान से जुड़ाव बनाने की शिक्षार्थी जानकारी के रूप में सार्थक संसाधित करने से मिलती है। तो इसमें आपका सही है, क्योंकि जो बालक होता है वो पिछले ज्ञान से, उसका मतलब संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये आपका कारण और जो अभिकथन है और कारण दोनों भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। इसमें आपका है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये तो अभिकथन आपका सही है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, बच्चों का विकास देखिए सार्वभौमिक नहीं होता सबके लिए। तो इसके लिए आपका ए वाला सही होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसके हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6। इसमें देखिए, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसी लगातार कोशिश और बेहतर की संभावना है। तो अभिप्रेरणा से एक ही सवाल तो आ ही जाता है सीडीपी में, तो अब देख रहे हैं, मैंने कई बार भी इसको पढ़ाया था। तो पहला ऑप्शन है कि सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी, ये आपका गलत है। असफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक, ये भी गलत है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, ये आपका जो तीसरा है ये सही है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो पहला आपका है, छात्रों को सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षा, ये तो आपका गलत हो गया। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय ज्ञान प्राप्त होना, ये भी गलत है। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये भी आपका गलत है। पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, ये आपका सही है। चौथा, तो जितने भी छात्र ये सब देख रहे हैं वीडियो, तो ये तो आपका मतलब यूट्यूब से आंसर की हो गई, बहुत अध्यापक ने आपको बता भी दिया होगा। तो नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8,
विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या होती है? तो इसमें ने संज्ञानात्मक जो विकास होता है ये आपका ऐसे है, क्योंकि जीन पियाजे यही कहते हैं कि मतलब जो भी चिंतन होता है, तर्क होता है, ये सब संज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 9, ले वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं खाली स्थान बच्चों को स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट निज वाक्य के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो बच्चा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपनी कुछ किसी भी कार्य के लिए कहता है कि मैं कैसे करूँ ये सब, तो अपने से खुद बात करता है। प्रश्न संख्या 10, आपको इसमें दिया है लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों के कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा बुरा समझने में नियम कानून न में बदलते रहते हैं। और लॉरेंस कोल्बर की तर्क नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, ये भी आपका सही है। तो इसके हिसाब से आपका पहला आपका सही हो गया। प्रश्न संख्या 11, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सेट बुद्धि के उसके संबंधित विशेषताओं को सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका हो गया अंतर व्यक्तित्व, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंधित बनने के अवसर। दूसरा तार्किक गणितीय, गणित वाला तो होगा नहीं। स्थानीय कि ये वाला तो भाई प्राकृतिक वाला बुद्धि में होता है। अब तार्किक मैथमेटिकल होता है। तो इस हिसाब से संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, ये आपका सही है। 12 नंबर, इसमें दिया आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? ये अधिगम के बारे में पूछ रहा है। तो अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये तो आपका सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम को पुनर्गठन, ये भी सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, ये भी सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है, ये आपका गलत है। उत्पाद के रूप में नहीं देखना है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो आपका होगा निष्क्रिय अनुकरण, ये भी गलत हो गया। प्रक्रिया सेट, ये भी सही हो गया, गलत हो गया, सॉरी। कार्यात्मक स्थिरता, ये भी गलत है आपका। आप सारी चिंतन, ये आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 14, इसमें दिया है कि कोल्बर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना लाभ देखते हैं? तो लाभ वाली बात है जब उसमें होता है आपका पहले स्तर में जो आपका दूसरा चरण होता है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, तो यही वाला लाभ होता है। तो पहले स्तर के दूसरे चरण में, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 15, वंचित वर्गों के संबंधित के लिए समावेशन है। तो अब देखिए विविध परंपराओं की जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, भी सही है। पहचान आधारित रूढ़िवादी रूढ़ियों को प्रमाणिक और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये आपका गलत है। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव, ये तो बिल्कुल गलत है। समान क्षमताओं के साथ विद्यार्थियों को समूह से विभेद करना, ये तो आपका गलत है। तो ये आपका पहला वाला सही हो गया। प्रश्न संख्या 16, इसमें दिया है निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? फीडबैक आपका है। तो देखते हैं, यह केवल कार्य के अंत में दी जानी चाहिए, ये तो आपका इसे गलत हो गया। यह केवल परिमाणों पर केंद्रित होनी चाहिए, ये भी आपका गलत हो गया। केवल है, ये कट गया। यह सामायिक और विशिष्ट होती है, ये इसको देखते हैं। और ये आपका दो नंबर है, यह व्यापक और सामान्य होती है, ये आपका सही है। प्रश्न संख्या 17, इसमें दिया समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ये देखो विकास सिर से पांव तक होता है, ये तो शीर्षाभिमुख हो गया। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील है, ये तो भाषा की बात है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि ये मूर्त और आपका किशोरावस्था में होता है। तो इस हिसाब से आपका पहला आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 18, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के प्राकृतिक सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो बात सही है आपका। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति पहचान को बनाने रखने के लिए समर्थन
प्रदान करता है, सीखने का प्रक्रिया को सुगम बनाता है, ये भी आपका सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। तो प्रश्न संख्या 18 आपका इसका ये सही होगा। इसमें आपका दिया है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्य नहीं माना जाएगा। तो रचनात्मक मूल्य, तो आप देखिए, छात्रों को पूर्व ज्ञान निर्धारित करने के लिए नई धारणा के अनुसार शुरुआत करना, ये तो आपको ठीक लग रहा है। छात्रों और शिक्षकों को आगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान मूल्यांकन, ये तो आपको गलत हो गया। एक मूल्यांकन का मानदंड और एक मानक पैमाना, ये तो आपको गलत हो गया। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए, ये सही आपका नहीं है। तो इसके हिसाब से आपका ये सही हो गया। निम्नलिखित अब आपका प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक पहचान विशेषता है। रचनात्मक समस्या समाधान कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, ये तो आपका स्वलीनता वाला हो गया। स्थानीय समझ जानकारी कठिनाई, ये भी गलत है। तो ध्वन्यात्मक क्या होता है, पठन कौशल्य का मतलब डिस्लेक्सिया, पढ़ने के लिए जो पढ़ते हैं तो ध्वनि संबंधित होता है। तो आपका डिफ़िकल्टी आपका क्या हो गया, डिफ़िकल्टी इन, ये वाला जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 21, इसमें दिया कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न छात्रों के गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करेगा। वे प्रश्न जो सरल परिभाषा में पूछते हैं नहीं, वे प्रश्न जो छात्र को व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ये भी नहीं होगा। वे प्रश्न जो पाठ के मान्य करने वाली उदाहरणाओं के लिए पूछते हैं, ये भी नहीं। वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, तो आपका मूल्यांकन करने की आकलन के लिए कर रहा है ना, तो इसमें आपका प्रश्न संख्या 21 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। तो बाधिता क्या होता है, आपका जैविक होता है, और अक्षमता क्या है, कार्यात्मक है। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान भावनाओं के बीच संबंध उपयुक्त परिभाषित करता है। पहला भावनाएं, संज्ञान और भावना एक दूसरे से स्वतंत्र प्रणाली, ये तो होता नहीं है। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे के पारिस्थितिक रूप से होती है, ये भी सही आपका है। और उसके बाद ये गलत होता है, आपका दूसरा सही हो गया। प्रश्न संख्या 24, इसमें आपको दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास किस प्रकार संसाधित होता है। जब शिक्षक अमूर्त धारणाओं से संबंधित करके लिए ठोस धारणाओं को उपयोग करता है, ये आपका सही हो जाएगा। जब शिक्षक औपचारिक भाषा का प्रयोग करके जोर देते हैं, ये तो आपका गलत हो गया। जब शिक्षक बच्चों को मातृभाषा की अवहेलना, ये तो आपको बिल्कुल गलत है। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेत हो, ये तो आपका तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा जो आपका है, आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कार से आती है, ये तो आपको गलत है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये सही है आपका है। अभिप्रेरणा दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी नहीं है। प्रेरणा दंड और भय से, ये तो आपका करना नहीं है। तो आपका ये वाला दूसरा सही हो जाएगा, 25 नंबर। 26, प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है। बोलकर सोचो, ये तो आपका सही है। सॉरी, ये आपका सही है, पहला वाला। संकेत और इशारा, ये भी आपका सही है। आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी आपका सही है। और प्रश्न, ये भी सही है। आई रटकर, ये वाला गलत है। तो प्रश्न ऑप्शन 3 इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 27, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय से पहले सकल पेशी विकास करते हैं, यह किसको दर्शाता है। अराजकता को, ये गलत है। रेखी वाला, ये भी गलत है। समीप दूराभिमुख, ये वाला पे सही है। शीर्षगामी में जैसे क्या होता है, बच्चे का विकास शीर्ष से पैर की तरफ होता है। तो ऑप्शन 4 सही इसका हो गया।
प्रश्न संख्या 28। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच और पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो इंद्रियों का समन्वय ये आपका किस में होता है? सेंसरी मोटर में होता है। विकेंद्रीय वस्तु अस्थायी भी आपका सेंसरी मोटर में होता है। अब परिकल्पित तर्किता आपका क्या होता है? अमूर्त में होता है। तो क्या होगा? विकेंद्रीय सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में इस तरह के तर्क देते हैं? तो आपका क्या होगा? इसमें पूर्वचलन अवस्था जो है यह आपका सही होगा कि मूर्त संख्यात में ये तो होगा नहीं, समयदी तो उसमें होता नहीं, जीर में 0 से 2 वर्ष होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपका ये गलत है क्योंकि इसका एज 11 से 15 होता है। तो पूर्वचलन अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्रश्न संख्या 30 लास्ट प्रश्न है। इसमें आपका सीखने की सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान करते हैं। ये आपका तो गलत होगा। निष्क्रिय शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण करते हैं। आपका सही है। व्याख्यान नहीं देना है। प्रत्याहार और दोहराव ये भी नहीं करना था, आपका दूसरा सही होगा। तो साथियों ये CDP का महत्वपूर्ण जो 30 क्वेश्चन थे जो कल CDP के प्रश्न पूछे गए थे तो उसका आंसर किया। और ये पूरा जब एक बार आपका आंसर किया जाएगा तो उसे मिलान कर लीजिएगा। हो सकता है भाई 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, पूरा ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन मैंने पूरा ही कोशिश बताई है, सबका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।